अगर आप स्टूडेंट हैं और डेली पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई के टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करते होंगे। तो इस वीडियो में 5 ऐसे मिस्टेक बताने वाला हूं जो एक स्टूडेंट या आप भी करते होंगे, और ये 5 मिस्टेक जाने अनजाने में कितनी नुकसान पहुंचाती है शायद आपको पता नहीं होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उम्मीद करता हूं कि ये 5 मिस्टेक आप सुधारोगे, इसके बाद आपका पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो जाएगा। नंबर 1, जब भी पढ़ें पेंसिल या हाइलाइटर को साथ में लेकर पढ़ें। देखो, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, खास करके साइंस, हिंदी, इंग्लिश या सोशल साइंस, तो अगर आप बिना पेन या पेंसिल का पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है कि आप लाइन बाय लाइन उंगलियों से पढ़ते चले जाओगे। लेकिन हर पेज में कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है जो या तो क्वेश्चन में पूछा रहता है या याद करने योग्य होता है। और दूसरी बात, कोई भी पेज आप एक बार पढ़कर उसे याद नहीं रख सकते, तो जाहिर सी बात है उस पेज को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट नहीं किया है, अंडरलाइन नहीं किया है, तो फिर से आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढना पड़ेगा, और फिर से उतना ही समय लगेगा जितना पहली बार पढ़ने में लगा। लेकिन हम किसी भी चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें पहले से 50% कम समय लगना चाहिए। तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले से हाईलाइट या अंडरलाइन किए रहोगे तो दोबारा पढ़ने में कम समय लगेगा और वो टॉपिक आपको याद भी होने लगेगा। और जब हम पेंसिल से पढ़ते हैं तो हमारा फोकस पावर बढ़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान हर एक एक वर्ड पर होता है। नंबर 2, बेड पर लेटकर कभी ना पढ़े। तो क्यों, इसमें क्या हर्ज है? जब आप बेड पर लेटकर पढ़ते हो तो आप ये सोचते हो कि मुझे आराम भी मिल जाएगा और मैं पढ़ाई भी कर लूँगा। लेकिन एक साथ 2 काम करने में कभी भी 100% फायदा नहीं होता। आप दौड़ते समय कुछ खा नहीं सकते और आप खाते समय गाना गा नहीं सकते। अगर हम एक साथ 2 काम करते हैं तो खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब आप पढ़ाई करते हो तो आराम की बात क्यों? क्या 100% उससे आउटपुट ले पाओगे? बिल्कुल नहीं। अब आप बच्चे नहीं हो कि पेरेंट्स को दिखाकर पढ़ रहे हो कि वो आपको डांटे नहीं, उन्हें लगे कि आप पढ़ रहे हो। देखो, अभी आप पेरेंट्स को दिखा करके पढ़ सकते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उससे फायदा नहीं हो रहा है तो आगे चलकर आपको दिक्कत होगी, उन्हें नहीं। एग्जाम में वो नहीं, आप लिखोगे। देखो, आज आप सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो तो वो बेड पर लेटकर ही करते हो। रिलैक्स के लिए बेड पर ही जाते हो, सोने के लिए बेड पर ही जाते हो। और आपका माइंड और बॉडी ये जान चुका है कि जब आप बेड पर आते हो तो या तो आप सोशल मीडिया पर सर्फिंग करने के लिए आते हो, रिलैक्स होने के लिए आते हो या सोने के लिए आते हो। और जब आप बेड पर लेटकर पढ़ोगे तो आपका माइंड और बॉडी पढ़ाई में भी इन 3 चीज़ों को ही ढूंढेगा। तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आप पढ़ते वक्त सो जाओ, या अगर पढ़ोगे भी तो 100% फायदा नहीं होगा। और मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखता हूँ जो डिनर करने के बाद डायरेक्ट बेड पर जाते हैं और लेट करके किताब खोलकर पढ़ने लगते हैं और किताब को सुबह सीने पर ही पाते हैं। और दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपको एक्चुअल में पढ़ना ही है तो बेड पर लेटकर क्यों, टेबल और चेयर पर बैठकर क्यों नहीं? ये आप खुद से पूछिए, जवाब जरूर मिलेगा। एक शर्त पर आपको बेड पर लेटकर पढ़ने की छूट है। जब आप अपना मैक्सिमम टारगेट अचीव कर लेते हैं तब आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी जब आप बेड पर रिलैक्स के लिए जाते हैं। मैक्सिमम पढ़ाई आपका टेबल और चेयर पर ही होनी चाहिए। नंबर 3, पढ़ाई करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर भूलकर भी मत जाना। दोस्त, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके पढ़ाई से रिलेटेड है और आपको प्रॉब्लम यहीं पर होता है। जब आप पढ़ाई करते हो तो याद नहीं रहता, जितना पढ़ते हो उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। वो इसलिए क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हो जो आपको पता भी नहीं रहता कि ये प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। देखो, जब आप पढ़ाई करने के बाद रिलैक्स होने के लिए उठते हो तो उस समय आपके माइंड में वही चल रहा होता है जो आपने पढ़ा है। उससे आपका माइंड रिकॉल करने के लिए प्रोसेस में लगा रहता है, उसमें से कुछ काट छांट करते रहता है। लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया पर जाकर के कुछ देखने लगते हो तो आपका माइंड ये प्रोसेस बंद कर देता है और नई नई इन्फॉर्मेशन लेना चालू कर देता है जो आपको सोशल मीडिया से मिलता है। तो आपने जो पहले पढ़ा वो तेज़ी से ख़त्म होने लगती है और कुछ ही घंटों में 70% ख़त्म हो जाती है। तब आप ये बोलते हो कि मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन याद नहीं रहता। तो पढ़ने के बाद कम से कम 30 मिनट तक सोशल मीडिया पर बिल्कुल मत जाना। जो पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करो, सोचो, तो टॉपिक आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। हम सिर्फ छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और पीछे चले जाते हैं। अगर आपको इसके बाद भी याद नहीं होता तो पढ़ने का और याद करने का सही तरीका जानो। रटने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए इस वीडियो को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नंबर 4,
एक साथ कई सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश न करो। अब आप कहोगे कि हम एक बार में तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एक साथ कई सब्जेक्ट पढ़ने का मूड बनाते हैं और जब स्टडी टेबल पर एक के अलावा और कई सब्जेक्ट खुले रहते हैं तो हमारा फोकस अलग अलग सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहला सब्जेक्ट से मन भागेगा तो दूसरा सब्जेक्ट पे जाएगा और दूसरा से भागेगा तो तीसरा पे जाएगा। इस तरह सबके साथ खेलते रहोगे लेकिन पढ़ाई अच्छे से होगा नहीं। जब स्टडी टेबल पर एक सब्जेक्ट रहेगा तो उसी पर अपना 100% फोकस करोगे। भले ही उससे आपका मन भागे लेकिन फिर पढ़ोगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और वैसे भी भागने से हम बच नहीं सकते, किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट तो करना ही होगा। नंबर 5, सोशल मीडिया से दूर रहो जब आप पढ़ाई कर रहे हो। अब आप कहोगे यार इससे कुछ नहीं होता, हमने बहुत ट्राई किया है। बात को समझो, मैं नहीं कहता कि आप पूरे दिन मोबाइल से दूर रहो, वो आपकी मर्जी है। बस आप 45 मिनट या 1 घंटे जब भी पढ़ने बैठो तो मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल को ऑफ कर दो, रखो ही मत पास में। देखो भागने से कुछ नहीं होगा कि मैं मोबाइल से दूर रहने का बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं होता। थोड़ी सी सोचो, मोबाइल तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगा नहीं। एग्जाम बाद तुमसे ये कोई नहीं कहेगा कि मोबाइल तुम्हें परेशान किया है, वो मोबाइल तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। और वैसे भी हमारे ही अंदर उथल पुथल मचती है मोबाइल छूने का, वो चलकर हमारे पास आता। दोस्त खुद को मनाना पड़ेगा, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। और जब पढ़ाई कर रहे हो तो पास में मोबाइल रखो ही मत, ट्रिगर का काम करता है, क्योंकि मोबाइल चलाने की आदत बनी हुई है। तो ये 5 ऐसे मिस्टेक है जो पढ़ते वक्त आप जाने अनजाने में करते हैं और इससे आपका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता। तो इस 5 मिस्टेक को सुधारो और अपने पढ़ाई को अच्छे से करो। कैसा लगा वीडियो दोस्त कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।